हेलो स्टूडेंट्स, आप ठीक ठाक होंगे। तो कल तक की हमने जो लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा किया था आप लोगों से, उस पे कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में चर्चा हुई थी। कम्युनिकेशन मीडिया को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, जिसमें वायर्ड कम्युनिकेशंस में ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने भी तीन प्रकार से माइक्रोवेव सर्किट, सैटेलाइट सिस्टम और इंफ्रारेड लाइट के बारे में चर्चा किया था। मुझे विश्वास है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट के रूप में आप जो है वीडियो को देखने के पश्चात अपने कमेंट में लिखिए और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमारा जो अगला डाटा मॉडल में ही, वो कम्युनिकेशन मॉडल में ही जो अगला पॉइंट था मॉडेम, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा वहां किए थे, किंतु आज मैं थोड़ा उसको और भी अच्छे से थोड़ा विस्तार से आपको जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी मॉडेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें देखना होता है कि क्योंकि कंप्यूटर में बेसिकली दो ही पॉइंट होता है, या तो वो हार्डवेयर होता है या तो फिर वो एप्लीकेशन होता है। क्लियर? तो हम यहां से शुरू करें, सबसे अच्छा हमारे लिए रहता है कि ये है क्या, एप्लीकेशन है कि हार्डवेयर है। तो सबसे पहला मॉडेम क्या है? एक डिवाइस है। मॉडेम क्या है? एक डिवाइस है जिसका वर्क होता है सिग्नल्स को चेंज करने के लिए। तो इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करना तथा डिजिटल सिग्नल को पुनः एनालॉग सिग्नल में चेंज करना। यह कार्य क्या कहलाता है? ये कार्य मॉडेम का होता है। बेसिकली इसका जो डेवलपमेंट किया गया उस समय किया गया जब इंटरनेट का समय आ गया। इंटरनेट का समय आ गया मतलब होता क्या है कि जब आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को किसी वायर्ड कम्युनिकेशंस के द्वारा या फिजिकली आप उसको कनेक्ट करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो डाटा जो हमारा सिग्नल होता है वो एक नेचर से दूसरे नेचर पे कन्वर्ट होना पड़ता है उसको। जैसे कंप्यूटर पर डाटा है तो वो डिजिटल फॉर्म पे होगा, फिर वो वायर से होकर गुजर रहा होगा तो उसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? फिर एनालॉग सिग्नल में। फिर उसे कंप्यूटर में पहुंचना है तो उसको फिर से डिजिटल होना पड़ेगा। क्लियर हुई? जैसे हमने उन्हें वहां पर एक बनाया था फिगर आपका कि ये हमारा वन कंप्यूटर है, ये वायर के थ्रू जो है कनेक्ट है। क्लियर हुआ? ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है और ये वायर है और ये सेकंड कंप्यूटर है। क्लियर हुआ? फर्स्ट सेकंड। तो यहां पर जो डाटा है सिग्नल होगा वो डिजिटल हो, किंतु जो ये वायर पे जब वो डाटा जाएगा तो उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी वो इस पे ट्रांसमिट हो पाएगा। तो यहां पर क्या लगा होता है? एक मॉडेम डिवाइस लगा दिया जाता है और फिर यहां के पहले भी एक क्या लगा होता है? मॉडेम डिवाइस लगा होता है। सिंपली समझ में आ गया? तो यहां पर वो डिजिटल को एनालॉग में चेंज किया और यहां पर वो एनालॉग को डिजिटल में चेंज किया। ठीक? तो मॉडेम जो वर्ड बना हुआ है, ये बना हुआ है, हम लिख सकते हैं मॉडेम इक्वल टू, पहले का फर्स्ट का 2 कैरेक्टर्स लेना है आपको, ये हो जाएगा मॉड्यूलेशन। फिर इधर 3 कैरेक्टर्स और बचे हुए हैं DEM, तो ये हो जाएगा डी मॉड्यूलेशन। क्लियर हुआ? कहने मतलब मॉडेम वर्ड का जो मतलब बनाया गया है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? जब मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो ये जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होता है उसे ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और एनालॉग सिग्नल को पुनः डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। क्या कहा जाता है उसको? डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम 2 प्रकार का होता है। एक आप होता है
इंटरनल मॉडेम और दूसरा भी आपका होता है एक्सटर्नल मॉडेम। जो इंटरनल मॉडेम होते हैं वो बिल्ट इन सीपीयू मशीन के अंदर ही लगे होते हैं, और जो एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं वो हम लोग उनको बाहरी रूप से अलग से रखते हैं और उसी के फिर माध्यम से क्या करते हैं, कनेक्टिविटी दे देते हैं। पहले उसमें कनेक्ट करेंगे जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है, फिर उसको उसी से कनेक्ट कर देंगे सीपीयू मशीन पर। क्लियर हुआ? तो ये दो प्रकार के होते हैं और इनकी जो वर्किंग है वो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 9600 बीपीएस तक होती है। कितनी होती है? 9600 बीपीएस तक। मतलब ये इतना डाटा को एक्सेप्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करके आगे उसको रिसेंड करते हैं। तो ये आपका जो था चौथा पार्ट प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल का। मैं थोड़ा सा आज उसको फिर से भी एक बार डिफाइन किया हूं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा था वो था प्रोटोकॉल। अब हमें प्रोटोकॉल के बारे में समझना है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंडर और रिसीवर डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूल का फॉलो करना आवश्यक होता है, और यही रूल जिनको वो फॉलो करते हैं ट्रांसमिशन के दौरान, इनका जो ग्रुप होता है, रूल्स का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ रूल्स, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। मतलब ट्रांसमिशन के दौरान फॉलो किए जाने वाले रूल्स के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। बताया था उस दिन भी में कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे आईपी, टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, ऐसे बहुत से ढेर सारे कई प्रोटोकॉल होते हैं। अब ये प्रोटोकॉल अनेक क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग कई प्रकार की सर्विसेज का यूज करते हैं और अलग अलग प्रकार के डिवाइस के द्वारा यूज करते हैं। तो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे आईपी हम सिस्टम कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, आईपी एड्रेस हो जाता है उसके लिए। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये सिंपल मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। तो ये कई प्रोटोकॉल होते हैं जिनका हम लोग यूज अलग अलग रूप से करते हैं और ये एप्लीकेशंस के रूप में मिलते हैं। ये कोई हार्डवेयर नहीं है, एप्लीकेशन एक प्रकार का होता है और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको सही प्रकार से कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो अब प्रोटोकॉल के कुछ कार्य होते हैं। प्रोटोकॉल के कार्य क्या होते हैं? पहला होता है लिंक स्टेबिलिटी, लिंक स्थापना कहते हैं इसको। लिंक स्टेब्लिशमेंट इसे कहते हैं, लिंक स्थापना पहला वर्क होता है। मतलब जब आप दो कंप्यूटरों को जोड़ते हैं तो डाटा का ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो पहला वर्क होता है प्रोटोकॉल का कि वो इसके लिंक को चेक कर ले कि वो कनेक्ट है या नहीं है। तो अगर कनेक्ट नहीं तो डाटा सेंड नहीं हो सकता है। डाटा ना सेंड होगा ना उधर से सेंड तो होगा पर रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो लिंक नहीं है। तो पहला वर्क होता है उसका लिंक एस्टेब्लिशमेंट करना। क्लियर हो गया? सेकंड जो होता है वो होता है सीक्वेंसिंग द डाटा। जो डाटा यहां से भेजा जा रहा है वो उसी क्रम पे वहां पर क्या होना चाहिए? पहुंचना चाहिए। मतलब यहां से जैसे जैसे फाइल जा रही वैसे वैसे फाइल वहां पर क्या होती जाए? शिफ्ट होती जाए। ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रोटोकॉल की होती है। तीसरा होता है रूटिंग। मतलब क्योंकि यहां पे भी आप दो ही कंप्यूटर्स देख रहे हैं, जब हमारे ट्रांसमीटर से कई कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और उसके डाटा के पहुंचने के कई वेब्स होते हैं, कई संचार लाइनें हो सकती हैं, किसी भी माध्यम से कई तरफ से वो जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर ही अभी हम जो है 2-3 कंप्यूटर्स को और ऐड कर दें, ये ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया, ऐसे ऐड कर दिया, और यहां से भी जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। तो मतलब क्या है? वो यहां से गया,
ऐसे भी जा सकता था, इधर से जाके यहाँ भी आ सकता है अगर हमको यहाँ पे ट्रांसमिट करना है, इधर से भी अगर हम कनेक्ट तो यहाँ से जाके यहाँ भी, तो कई हमारे इसके क्या है, रूट कई है। तो इसे कहा जाता है रूटिंग। सही और छोटे रूट का चयन करना, यह जिम्मेदारी भी किसकी होती है, हमारे प्रोटोकॉल की ही होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है, ये प्रोटोकॉल का ही वर्क होता है कि उसको वो इजी रूट और सिंपल रूट का उसका सिलेक्शन करे वो, जिससे डाटा कम समय में पहुंच सके, जो डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। अगला आता है ट्रैफिक कंट्रोल। क्या आता है, ट्रैफिक कंट्रोल। जब कंप्यूटरों के मध्य में या डिवाइसों के मध्य में क्या होता है, डाटा का ट्रांसमिशन चल रहा होता है, तो एक ही समय में हो सकता है किसी डिवाइस को कई कंप्यूटरों द्वारा, कई डिवाइसों द्वारा डाटा सेंड किया जा रहा हो, ट्रांसमिट किया जा रहा हो। तो उस समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रैफिक, मतलब डाटा ट्रैफिक में ना फंसे। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई तरफ से सड़कें आती हैं और एक चौराहे पर क्या हो जाता है, फिर वहां पे जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग आ जाने से थे केवल पहुंच गए, सब वहीं पर स्टॉपेज हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि डाटा हमारा ब्लॉक हो जाए और डाटा का ट्रांसमिशन रुक जाए। इसलिए सही रूट का और वहां पे जो डाटा, जहां पे डाटा ज्यादा लोड हो रहा है उसको तुरंत जो है सेंड करना, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या करना, जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करना। क्लियर हो गया। तो अगला, इसमें अभी और दो है, ये थर्ड हुआ था, ये फोर्थ हो गया था। फिर था एरर कंट्रोलिंग। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, एरर कंट्रोलिंग। डाटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर ना आए। मीन्स डाटा यहां से सेंड किया गया और बीच में ही संचार लाइन से कहीं से डाटा लीक हो रहा है या कोई डाटा उसको चोरी कर रहा है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है, या वो उतना डाटा वहां नहीं पहुंच रहा रिसीवर एंड पर, तो इस प्रकार की जो एरर आने की संभावना होती है उसकी भी कंट्रोलिंग हमारा कौन करता है, प्रोटोकॉल करता है। ये प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है कि जितना डाटा यहां से ट्रांसमिट किया जा रहा है रिसीवर एंड पर उतना ही डाटा पहुंचना चाहिए। यदि बीच में कोई एरर आ रही है, बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाटा मीडिया उसको कंट्रोल मतलब फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी तुरंत जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुनः डाटा को ट्रांसमीटर पर वापस रिटर्न कर दे। क्लियर हो गया। और अगला, डाटा की सिक्योरिटी। डाटा की जो है सिक्योरिटी, मतलब जो भी डाटा फ्लो हो रहा है उसकी पूरी सिक्योरिटी, डाटा लॉस ना हो, डाटा चोरी ना हो, इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी हो सकती है संभावित, वो पूरी रिस्पांसिबिलिटी प्रोटोकॉल की होती है कि प्रोटोकॉल क्या करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। डाटा ट्रांसमिशंस के दौरान डाटा की सुरक्षा की रिस्पांसिबिलिटी हमारे प्रोटोकॉल की होती है। तो ये हो गया आपका छठवां पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट है वो आपको समझना है, वो है प्रेसिडेंस ऑफ डाटा। डाटा की प्राथमिकता मीन्स क्या है कि जब हमारा नेटवर्क पे डाटा सेंड हो रहा होता है तो किस डाटा को पहले पहुंचना है, किसको पहले रिट्रांसमिट करना है, किसकी प्रायोरिटी पहले है, ये भी निर्धारण करने का काम किसका, ये भी जो निश्चित करने का कार्य होता है वो प्रोटोकॉल ही करता है। इसे कहा जाता है प्रेसिडेंसी ऑफ डाटा। क्लियर हुआ। तो प्रोटोकॉल के जो वर्क होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, वो आपको समझना है। लिंक स्टेबिलिटी में, लिंक एस्टेब्लिशमेंट, सीक्वेंसिंग द डाटा, रूटिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, एरर कंट्रोलिंग, डाटा सिक्योरिटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ डाटा। क्लियर हुआ। लिंक की स्थापना करना, डाटा का क्रम निर्धारित करना, डाटा का रूट तय करना, डाटा का ट्रैफिक नियंत्रण, ट्रांसमिशन का ट्रैफिक नियंत्रण करना,
ट्रांसमिशन पे एरर कंट्रोल रखना, ट्रांसमिशन के दौरान डाटा की सिक्योरिटी रखना, और ट्रांसमिशन में डाटा की प्राथमिकता या को निर्धारित करना। तो ये आपका हो गया प्रोटोकॉल के वर्क हो गए। क्लियर हो गया। फिर NAS था, बताया था मैं आपको कि वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो नेटवर्क को कंप्लीट सक्सेसफुल वर्क करने के लिए उस पर अपलोड किया जाता है, और नेटवर्क बनाने के लिए जो टेक्निक प्रयोग की जाती है उसे हम लोग कहते थे टोपोलॉजी। क्लियर हुआ। आज हमें जो पढ़ना है आगे अभी वो पढ़ना है कई प्रकार के टेक्नोलॉजी डाटा ट्रांसमिशंस में प्रयोग की जाती है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो आपको समझना है। तो इसे कहा गया है डाटा संचार के प्रकार, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। क्लियर। डाटा टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशंस बेस्ड ऑफ डायरेक्शन। सेंडर से रिसीवर की ओर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, डायरेक्शन के आधार पर आपको 3 प्रकार से आप डाटा सेंड करते हैं। 3 प्रकार का उस पे टेक्निक यूज हो सकती है सेंडर और रिसीवर के मध्य में। वो कौन कौन सी है। पहला हमारा है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, और सेकंड हमारा है हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। ये 3 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। दिशा के आधार पे आप डाटा को 3 प्रकार से संचरित कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। क्लियर। सेकंड हाफ डुप्लेक्स, थर्ड हमारा फुल डुप्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे सिंपलेक्स ट्रांसमिशन कैसे से होता है। क्लियर। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन इस प्रकार की जो ट्रांसमिशन व्यवस्था होती है, या कहा जाए सिंपलेक्स ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत सेंडर और रिसीवर, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम पे कई बार यह प्रश्न आ चुका है और अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि 2 डिवाइसों के मध्य में डाटा ट्रांसमिशन का कार्य होना है तो इस पे डाटा सदैव एक ही डायरेक्शन पर होता है। कहने का मतलब इस प्रकार की ट्रांसमिशन सिस्टम में जो डिवाइस सेंडर होता है वो सदैव सेंडर ही बना रहता है, वो कभी रिसीवर नहीं हो सकता है, और जो रिसीवर होता है वो सदैव रिसीवर की तरह ही कार्य करता है, वो कभी सेंडर नहीं बन सकता है। क्लियर हुआ। तो मतलब क्या है कि यह ओनली सेंडर रहता है, ये कभी भी डाटा को रिसीव नहीं कर सकता, ये केवल डाटा को सेंड ही करता रहेगा। ये डाटा को सदैव सेंड करने का कार्य करेगा, ये डाटा को रिसीव नहीं कर सकता है। और जो सेकंड इसका होगा वो होगा ओनली रिसीवर। क्लियर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाटा संचरण की दिशा। हमने यहां पर देखिए एरो लगाया हुआ है, यह एरो इस टाइप से लगी हुई है। मीन्स क्या है कि इधर से सदैव डाटा इस एंड की ओर ट्रांसमिट होना है, कभी भी इधर से डाटा इधर नहीं आ सकता है। ठीक है। इसकी जो एक मुख्य प्रॉब्लम है वो क्या होता है, यदि सेंडर ने डाटा को सेंड कर दिया है और रिसीवर ने डाटा को रिसीव नहीं किया हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो डाटा लॉस हो जाता है। तो ये टेक्निक यूज कहां होती होगी, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन कहां पे लागू होता होगा,
रेडियो, कहां पे? रेडियो ट्रांसमिशन पे। रेडियो से डाटा आप भेज नहीं सकते हैं, तो रेडियो क्या है? ओनली रिसीवर है। टीवी, टीवी से आपका क्या है? ओनली रिसीवर है। टावर से जहां से भी सिग्नल आ रहे हैं वो ओनली सेंडर है, वहां पे आप डाटा रिसेंड नहीं कर सकते। और टीवी से भी डाटा आपको भेज नहीं सकते, टीवी क्या है? ओनली रिसीवर है। ठीक, तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है वो कहलाता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, जिसमें केवल डाटा सेंड किया जाता है या तो डाटा ओनली रिसीव किया जाता है। कभी भी रिसीवर सेंडर नहीं बन सकता है या सेंडर कभी भी रिसीवर नहीं बन सकता है। इसका प्रयोग रेडियो, टीवी आदि डिवाइसों के मध्य में हो रहे ट्रांसमिशन पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगी बात ये? अगला आता है हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, सॉरी हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। इस पर क्या होता है? इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होता है, उस पर भी सिस्टम यही है, बट क्या है, इसमें फैसिलिटी दी गई है कि जब सेंडर डाटा ट्रांसमिट कर रहा होगा उस टाइम पर रिसीवर डाटा को सेंड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि केवल एक समय में एक ही दिशा में संचरण होगा। क्लियर हुआ? तो एक समय में एक ही दिशा में डाटा संचरण। क्लियर हुआ? मतलब अगर यहां से सेंडर डाटा सेंड कर रहा है तो फिर उसे आप एरो समझेंगे। अभी मैंने इधर से एरो लगाया हुआ है और फिर इधर से भी आके इधर साइड एरो, तो मतलब वन टाइम पे जब सेंडर डाटा सेंड कर रहा होगा उस समय यह क्या करेगा? रिसीवर का मतलब जब ये सेंडर होगा तो यह क्या होगा? रिसीवर होगा। और जब यह सेंडर होगा तो उस टाइम पर फिर इसको रिसीवर का वर्क करना होगा। क्लियर हुआ? मतलब वन टाइम पे जब ये सेंडर होगा तो अगला डिवाइस आपका रिसीवर की तरह कार्य करेगा। उस समय इधर से